मेरा नाम अजय कुमार है। मैं भारत का रहने वाला हूँ। बाराबंकी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरे दो दोस्त कुछ समय पहले निकले थे जॉब के लिए मलेशिया। तो मलेशिया निकलने के लिए हम लोग लखनऊ से हैदराबाद निकले, फिर हैदराबाद से दिल्ली पहुँचे, फिर दिल्ली से मेरा एक दोस्त म्यांमार के रास्ते से आया और हम दो दोस्त बैंकॉक के रास्ते से आए। फिर वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग 2 दिन स्टे किए एक होटल में और मेरे एक दोस्त ने दूसरे होटल में 1 दिन स्टे किया। उसके बाद से होटल से हम लोग को एक गाड़ी लेने के लिए आई हमारी कंपनी की। आगे आने के बाद में हम लोग को पता चला कि हम लोग की गाड़ी हम लोग को हमारी कंपनी ना ले जाके कहीं दूसरी जगह लेके आ गई। जहाँ जाने के बाद में हम लोग को ये पता चला कि हम लोग की कंपनी के डीलर ने हम लोग को दूसरी कंपनी में सेल कर दिया है, पैसे वैसे लेके। फिर वहाँ पे इस जगह पे हम लोग के साथ में बहुत ही अजीब हरकतें हो रही हैं। यहाँ के लोग जो हैं हम लोग के साथ में मिसबिहेव कर रहे हैं, मारना पीटना और टॉर्चर करना, रूम में बंद कर देना, अंधेरे कमरे में बंद कर देना, चेहरे पे पानी का फव्वारा रात भर चलते रहना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। बाकी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ रही हैं। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये वीडियो मैं भारत सरकार के पास भेज सकूँ और उनसे अपनी हेल्प के लिए मांग कर सकूँ कि भारत सरकार मेरी मदद करे और मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। और प्रेजेंट टाइम पे मैं म्यांमार में हूँ। हम लोग को मलेशिया जाना था, हम लोग का ऑफिस मलेशिया में था, लेकिन हम लोग को म्यांमार लेके आया गया और यहाँ से हम लोग को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट से मेरी यही नीड है कि गवर्नमेंट मेरी हेल्प करे और मेरे दोस्तों की भी हेल्प करे। यहाँ पे तकरीबन इंडिया से बिलोंग करने वाले 4 लड़के हैं, हम तीनों को मिला करके। बाकी अदर कंट्री के भी लोग हैं, तो टोटल 500 या फिर 600 के अप्रॉक्स लड़के और लड़कियां दोनों हैं जिनसे ये काम करवाया जा रहा है। और यहाँ पे काम ये है कि साइबर क्राइम का काम हो रहा है, लोगों से बात करना प्लस उनको 2, 4, 5 दिन में डील करके उनसे पैसे लूटना, ये काम है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके गवर्नमेंट हम लोग यहाँ से बाहर निकाले, वरना यहाँ के लोगों का बिहेवियर और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को सहते सहते जो है हम लोग 15 से 20 दिन तक का और ज़्यादा से ज़्यादा जी पाएंगे। इससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही है मुझे। तो इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका और उसमें मैंने बताया है कि सिचुएशंस यहाँ पे बिल्कुल ही अनसर्टेन है, गंभीर है एक तरीके से। और करवाया यहाँ पे जा रहा है स्कैमिंग, और यहाँ पे पर डे डेली का टारगेट डेटा है। मैं, मेरा दोस्त पंकज सागर, जिसको कि मैं पहले बता ही चुका हूँ कि ये उसका बेड है, खाली है, उसको जेल में डाला हुआ है। मेरे सामने उसको टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन मैं स्टिल कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मुझे भी अंदर डाल देंगे और मुझे भी पीटना शुरू कर देंगे और फिर दोनों को ही बराबर अच्छे से मारेंगे। ये आप मान के चलिए कि एक सबसे गंदी सिचुएशन यहाँ पे फंसी पड़ी हुई है। और इससे बुरी बात तो ये है कि यहाँ पे मार के भी अगर डाल देंगे ना, तो कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लेने वाला है किसी भी कंट्री का। क्यों? क्योंकि वो दिखा देंगे कि कुछ नहीं हुआ है हमारे यहाँ। एम्बेसी वगैरह भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई सारे बंदों से बात की हुई। ये कंपनी का ID कार्ड है, आप देख सकते हैं कि चाइना की कंपनी है। बाकी मैंने इनका डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है, ये चाइना की कंपनी है, आप देख सकते हैं, ये इनका कार्ड है। कब क्या हो जाए यहाँ पे कुछ भी भरोसा नहीं है। तो मेरा यही है कि आप जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप एक्शन लीजिए, वरना कब क्या हो जाएगा इस बात का भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि सागर को जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर मेरे साथ हो तो मेरा ऑपरेशन तो हो रखा है ऑलरेडी, वो आप लोग को पता ही होगा।
सबको, क्योंकि मैं इससे पहले आ चुका हूँ ऑपरेशन वगैरह के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं इतना सर्वाइव कर पाऊँगा और वो फिर चीज़ें नहीं रहेंगी। लखनऊ में रहता हूँ, बस कुर्सी रोड, इंडिया से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे साथ हुआ ये है कि असल में मैं यहाँ पे इससे पहले मलेशिया में जॉब कर रहा था। तो मैं उसी जॉब के लिए फिर से, मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं अपेंडिक्स की वजह से घर जाना पड़ा, और उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ आना चाह रहा। तो मेरे साथ जो एक बंदा मेरे साथ ग्रुप में जुड़ा हुआ, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया। तो हुआ ये कि जब मैं दोबारा से वापस आना चाह रहा था तो सारी की सारी चीज़ें मेरी हो गई, लेकिन उसके बाद मुझे मेरी टिकट म्यांमार की कराई गई। मुझे डाउट तो हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि रिटर्निंग जो है मलेशिया से है, तो वहीं पे आते हुए तुम्हारा जो है हम वहीं पे रोक लेंगे और काम वगैरह वहीं फिर से स्टार्ट कर देंगे। और मेरे साथ बंदे जुड़े हुए थे, उन्होंने सामान वगैरह भी मंगाया, तो मुझे ट्रस्ट काफ़ी हुआ। ट्रस्ट इतना था कि मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन असल में जब मैं यहाँ म्यांमार लैंड किया दिल्ली से, तो यहाँ की इनकी आर्मी मुझे उठाई 3-4 बंदों के साथ, और बंदूक तानते हुए ये मुझे यहाँ पे लेके आई। और यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है, और उनसे स्कैमिंग कराई जाती है। अगर वो अपना डेली का डेटा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे कि मैं बचना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट से बस यही उम्मीद है कि निकाले जाए, वरना पता नहीं कितने दिन जिंदा हूँ मैं, इस बात का कोई आइडिया नहीं है कब। और मैं अपने दोस्तों को भी लेके आया हूँ, नाम है पंकज और सागर चौहान। असल में ये मेरे दोस्त ही हैं, खास दोस्त हैं। और सागर चौहान ये भी मेरे साथ पढ़ते थे। तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट से बस इतनी सी उम्मीद है कि मुझे यहाँ से निकाल लें। और इन लोगों को थाईलैंड रूट से बुलाया गया था। थाईलैंड रूट से बुला के कहा कि पहले इन लोगों की प्लेन मिस हो गई, तो इनको कहा गया, इनके डायरेक्टली पहले मलेशिया की बुक करी थी, तो उसके बाद थाईलैंड से इन्होंने जैसे ही टैक्सी जैसे ही इनको बिठाया गया। मतलब यहाँ पे होता यह है कि आपको एक कार से दूसरी कार में डायरेक्टली नंबर भेज दिया जाता है और आप उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको डायरेक्टली कार में ही बिठा लिया जाता है, नंबर वगैरह कुछ नहीं बताया जाता है। तो हुआ हम लोग के साथ यही कि डायरेक्टली कार में बिठा दिया गया और उसके बाद इनकी आर्मी के साथ भेज दिया गया, जो कि यहाँ पे एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो बस मेरी यही उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट से जल्दी से निकाले, वरना कितने दिन जिंदा है कोई भरोसा नहीं। वैसे भी ऑपरेशन हो रखा है, यहाँ काम कम से कम 16 से 17 घंटे करवाया जाता है, जो कि एक नॉर्मल काम करने के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट मेरा साथ देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।